प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के 2 नंबर में थे। इसे हम 2 तरीक़े से भी बना सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीका बारी-बारी से देखते हैं। बस थोड़ा-सा ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस का चीज़ है, आपको भी बेहतरीन तरीक़े से आ जाएगा, जितना बेहतरीन तरीक़े से हम बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस ए, क्या लिखा है, कॉस ए बटा में है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 2 सेक ए। देखिए एक बार इस दोनों का हम एलसीएम के तरीके से भी ये ला सकते हैं, या फिर इसका हम परमेकरण भी कर देंगे तो भी ये ला सकते हैं। तो पहले एलसीएम वाला ही देखते हैं। तो हम इधर एलएचएस से आरएचएस लाना है, तो हम इधर लिख लेंगे एलएचएस से एलएचएस है। एलएचएस क्या है, कॉस ए और बटा में कितना है 1 प्लस में है कितना साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटा में क्या है कॉस ए। तो ये दोनों का एलसीएम था। हम आपको पता होगा कि जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, गुना करते हैं या गुना में लिखते हैं। तो गुना में लिखते हैं, तो गुना में लिखिए, तो यानी कि कॉस ए इंटू में 1 प्लस कितना साइन ए, नीचे वाला का इसका और इसका गुना में लिख दिए। अब देखिए इस वाला से इतना 1 प्लस साइन ए से पूरा में भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए से पूरा में भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो खाली कॉस ए बचेगा, कॉस ए से कॉस ए में गुना हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आया समझ में, भिन्न के जोड़, बेसिकली भिन्न का जोड़ कर रहा है। कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे, अब इधर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो कॉस ए पूरा कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या कि 2 बार ये गुना होगा यानी कि तो इसका होल स्क्वायर ही आ जाएगा। अब देखिए इसे और बेहतरीन तरीके से देखते हैं। कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सूत्र याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 गुने 1 गुने साइन ए यानी कि 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कितना साइन स्क्वायर ए, और सब के बटा में आ जाएगा जो है वही आएगा, और दूसरा क्या आएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और इस साइन स्क्वायर ए कथी के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कथी के बराबर, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि 1 आया कहाँ से, तो इसका और इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, चाहे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, प्लस में फिर 1 है और प्लस में क्या है 2 साइन ए, और सब के बटा में क्या है कॉस ए इंटू में 1 प्लस कितना साइन ए। अब देखिए यहाँ से बताते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, अब प्लस में 2 साइन ए है, 2 साइन ए है, और सब के बटा में कितना है कॉस ए इंटू में, कॉस ए इंटू में 1 प्लस में कितना है साइन ए। अब देखिए दोनों में से हम 2 अगर कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले इधर, तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस में अंदर क्या बचेगा साइन ए, और सब के बटा में क्या है कॉस ए और इंटू में 1 प्लस कितना साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 2 और बटा में क्या बता कॉस ए, और 2 बटा कॉस है, तो यानी कि यही हो गया कितना 2 सेक 1, 1 बटा कॉस है सीधा सेक ए आता है, 2 बटा कॉस है 2 सेक ए, 3 बटा कॉस है 3 सेक ए। देखिए हम एलएचएस से शुरू किए हैं तो हम क्या गया आरएचएस, यहाँ पर लिख देंगे आरएचएस प्रूफ। करना कुछ नहीं है इसमें, बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है, आपको देखना क्या है कि ये जो मैथ है, इस मैथ में आपको सूत्र बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो समझिए कि 70-80%, हम बार बार बोलते हैं ना 70-80% मैथ वहीं पर, रियल में 70-80% मैथ वहीं पे कंप्लीट हो गया। इसका सूत्र याद रखिए, मैथ जो बताया इसका स्टेप बार बार देखिए कि कौन सा स्टेप कैसे कैसे आ रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस का चीज़ है, एक है वो मैथ है डेली 5 बार 10 बार 5 बार दीर्घ में 5 नंबर के लिए पूछने वाला है, तो कुछ तो खास होगा ना इसमें। इसको बार बार बनाइए, आपको भी बेहतरीन तरीके से बनाने आ जाए। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसी मैथ का हम दूसरा तरीका से, यानी कि नीचे वाला का हम बताएं कि परमेकरण करके बताएंगे, तो इसका हम परमेकरण, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद हम बताते हैं। ले लिए, ठीक है। अब हम इसका दूसरा तरीके से बताते हैं, तो हम सेम इसको यहाँ से रहने, यहाँ से ही चेंज होगा, तो इसी को बस इतना को मिटाते हैं, और आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, देखिए फिर से। अब इसी का हम परमेकरण करेंगे, यहाँ चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं प्रमेयकरण
परमेकरण करने पर तो नीचे वाला इसी का परमेकरण कर दीजिए। तो कॉस ए और बटा में 1 प्लस है साइन ए, है ना, बटा में 1 प्लस साइन, तो गुने परमेकरण करें माइनस में हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए प्लस है तो प्लस, और उधर वाला को कुछ नहीं करना है, उसको बस लेके साथ में चलना है, उसका लास्ट में जरूरत होगा। 1 बटा में साइन ए और बटा में कितना है कॉस ए। अब देखिए ऊपर वाला सेम उसको गुना में लिखेंगे, तो कॉस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, और इस सब के बटा में ए प्लस बी, अगर हम इसको 1 को मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो ए प्लस बी गुना के चिन्ह इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, अब प्लस है तो प्लस, और 1 प्लस साइन ए, और सब के बटा में क्या है कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है फॉर्मूला, तो ऊपर लिखेंगे कॉस ए बटा में 1 माइनस साइन ए, सब के बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अभी कॉस स्क्वायर ए कहाँ से आया है आपको पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, अब उसको तो बस वैसे ही लेके चलना है 1 प्लस साइन ए, अब बटा में कितना कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए गुने कॉस ए, तो एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1 माइनस साइन ए, इधर लिखते हैं ऊपर बचा 1 माइनस साइन ए, अब बटा में क्या बचा सीधा कॉस ए, कहे कि तो स्क्वायर में था तो एगो कट गया है तो कॉस, अब प्लस में 1 प्लस साइन ए उस साइड है, उधर वाला तो सेम ही है 1 प्लस साइन ए, बटा में कॉस ए। अब देखिए करना क्या है, अब यहाँ पे है प्लस, प्लस है तो यानी कि यहाँ से भिन्न के जोड़ कर देंगे, तो कॉस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस ए आएगा, कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे एक में ऊपर वाला पूरा में गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए, प्लस है तो प्लस, फिर भाग देंगे तो एक से पूरा में गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 1 प्लस कितना साइन ए। अब देखिए ए प्लस में ए माइनस में कट जाएगा, ए एक प्लस में इधर वाला भी एक, दोनों एक कितना में प्लस में है, तो दोनों एक एक कितना हो जाएगा 2, अब बटा में कितना है कॉस ए, और 2 बटा कॉस है जस्ट अभी पीछे वाला ही मैथ में देखे 2 सेक ए, इधर LHS से शुरू किया था ना, RHS आ गया RHS प्रूव्ड, कुछ भी नहीं होता है। और ये वाला दूसरा तरीका तो और भी आसान है, इस साइड को तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं करना है, 5-6 लाइन में कुछ नहीं, लास्ट में बस कट जा रहा है। इस साइड पर मैं करण कर दिए, उसके बाद नीचे आया ए प्लस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो 2 से वो कट गया होगा, उसके बाद भिन्न के जोड़। तो जितना बेहतरीन तरीका से हम बताए हैं उतना ही ये जितना बेहतरीन तरीके से आप देख रहे हैं, जितना बेहतरीन तरीके से हम बताएं उतना ही बेहतरीन तरीके से आप भी बना सकते हैं। प्रैक्टिस का चीज़ है, एक मैथ बार बार बनाइए। इससे फायदा क्या होगा, एक मैथ को अगर आप 10 बार, बिगनर है शुरू में, अगर इसे एक मैथ को आप 5 बार 10 बार बना रहे थे, इससे फायदा क्या होगा कि आपको इसके अंदर जितना फार्मूला जो आएगा ना, वो फार्मूला आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। इसमें देखिए कितना फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला आया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला, लगभग पूरा फार्मूला इसी मैथ के अंदर ही रहता है, सभी मैथ मिला के चलिए पूरा फार्मूला इसी, तो फार्मूला भी आपको याद करने का, इसलिए एक मैथ को ना बार बार 5 बार 7 बार 10 बार ऐसे कर करके बनाइए, आपको बहुत ही तरीका से फार्मूला भी याद करने का जरूरत नहीं होगा और मैथ भी बहुत बेहतरीन तरीका है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं इसका अगला मैथ 3 नंबर मैथ, उसे भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं।